रात का टाइम हो रहा है, 12 बज गए हैं। लेकिन मुझे लग रही थी भूख। खाना खा चुकी थी लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसी इच्छा हो रही थी कि मुझे कुछ खाना है। तो मैं गई फटाफट से किचन में। मैंने वहाँ पर देखा आलू है और बेसन भी उपलब्ध है किचन में। तो बस मैंने आलू को छीला, धोया और उसको राउंड राउंड शेप में काट लिया। बेसन घोला, उसमें कुछ मसाले ऐड किए और बस बनाने लग गई मैं पकोड़े। तो यहाँ पर बन गए हैं हमारे पकोड़े आलू के, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे। तो रात में भूख किस किस को लग जाती है? मेरे हिसाब से तो लग जाती है, हर किसी को ही लगती है। कोई खाता है रात में, कोई नहीं खाता है रात में। लेकिन भाई मैंने अपनी भूख को बिल्कुल नहीं साइड में रखा। मुझे भूख लग रही थी, मैंने पकोड़े बनाए इतनी ही रात में जाकर, और बहुत ही धीरे धीरे बना रही थी, मतलब बिल्कुल आवाज़ ना हो जाए, क्योंकि हमारे जो पास में है ना रूम और भी हैं, तो वो सब लोग सो चुके थे, तो उन्हें भी परेशानी ना हो कोई। और बस इसी तरीके से मैंने बना लिए फटाफट से, और खाने में भी बहुत मज़ा आया था सच में। और ये देखिए मेरे सारे पकोड़े बन करके तैयार हो गए फटाफट से, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे, टेस्टी लग रहे थे। मन तो कर रहा था कि पकोड़े के साथ चाय भी होनी चाहिए, लेकिन अब फिर समझ सकते हैं इतनी रात को चाय, कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलता है ये चाय। हालांकि मैंने नहीं बनाई थी, बट पकोड़े बना लिए थे। थोड़ा सा आलू भी बच गया था, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाने थे, बस उतनी ही भूख थी, तो बस बना लिए। और बाकी का ये आलू मैं रख दूँगी अच्छे से पानी में डिप करके, फ्रिज में रख दूँगी, तो ये अगले दिन सब्ज़ी कोई भी बनाएंगे ना तो उसमें काम आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे बहुत ही टेस्टी टेस्टी से आलू के पकोड़े बनकर तैयार हैं। तो आप लोगों में से किस किस को पसंद है आलू के पकोड़े, और रात में किस किस को भूख लग जाती है, तो बताइएगा। तो चलो मैं तो खाने जा रही हूँ आलू के पकोड़े। मॉर्निंग में हम लोग एक नए से पार्क में आए थे, जहाँ पर मैं पहले कभी भी नहीं आई, और इसका नाम भी मुझे नहीं पता है कि इसका नाम क्या है। पार्क बहुत सुंदर था, बड़ा था, सुंदर था, बहुत सारे लोग आ रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ रहे थे यूट्यूबर। और यूट्यूबर्स यहाँ पर इतने थे ना, बहुत ही थे। मैंने तो कोई मतलब वीडियो ऐसे नहीं बनाई कहीं कोई कुछ कहना ना लगे, इसीलिए तो सब लोग अपनी रील बनाने के लिए यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर जिनके लाखों में, और जिनके मतलब लाखों में बहुत बहुत सारे जिनके सब्सक्राइबर हैं, वो तक यहाँ पर रील बनाने के लिए आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये पार्क कितना मशहूर होगा रील्स बनाने के लिए। और यहाँ पर शाम ने भी अपनी रील बनवाई थी यहाँ पर, क्योंकि उनको भी एक्टिंग का भूत सवार हो गया। सभी लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, तो बस कौन पीछे रहता है। और मैंने शाम की एक शॉर्ट वीडियो बना के डाली भी है यूट्यूब पर, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से एक्टिंग की है, फ़नी एक्टिंग कोशिश की है, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो बस मैंने डाली और वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। तो आप लोग भी देखिएगा और बताइएगा कि कैसी है। ये वीडियो बाद का है। हम लोग कुछ टाइम के बाद में घूमने के लिए गए थे, और वो गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था इस दिन, तो हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। कुछ सामान भी लेना था, कुछ शॉपिंग भी करनी थी, और मुझे अपने हस्बैंड को गिफ्ट भी दिलानी थी, तो बस इसीलिए फिर मॉल में आ गए थे। और घूम भी लिया था, घर का सामान भी ले लिया था, गिफ्ट भी ले ली थी, तो हमारे ऐसे बहुत सारे काम बन गए थे। केवल एक ही काम के लिए नहीं आए थे, और आ भी सकते थे अगर कोई काम नहीं होता, तो फिर बस एक ही काम के लिए आते कि बस घूमा, खाया पिया और चल दिए, तो हो गया बस हैप्पी बर्थडे, है ना। तो हमारा तो भाई मिडिल क्लास लोगों का तो ऐसे ही हैप्पी बर्थडे होता है, 10 काम साथ में निकाल लेते हैं, और बस बर्थडे भी बन जाता है और अपना काम भी हो जाता है। घर के पास ही मॉल पड़ता है, तो बस यहीं पे आ जाते हैं सामान वगैरह लेने के लिए। ऑफ़र भी अच्छे चल रहे थे, तो इसीलिए आ गए थे। और शाम को फिर डिनर किया हम लोगों ने बाहर, और मन गया मेरे हस्बैंड का हैप्पी बर्थडे, तो इस तरीके से एंजॉय किया था। और ज़्यादा कुछ तो था नहीं ब्लॉग बनाने के लिए, जो कुछ भी था, जितनी क्लिप मैंने बना रखी थी, तो वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, बाय।